हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल BH क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी साइंस की इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन की 8th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब लोहे पर जंग लगती है तो वो कैसे लगती है। तो जो आपका आयरन है वो किससे रिएक्शन करता है, O2 से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मिलकर क्या बना देता है, रस्ट बना देता है, यानी कि जंग बना देता है। अब जब आयरन के साथ O2 मिलेगा, रस्ट बनेगी, तो इस आयरन के वेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो लोहे पर जंग लगने से उसका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। अब आता है आज का हमारा क्वेश्चन कि अगर इससे बचना है, लोहे को जंग से बचाना है, तो क्या किया जाएगा, जस्तीकरण किया जाएगा। नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि जस्ते का लेप चढ़ाया जाएगा, यानी कि Zn का वहाँ पे यूज़ होगा। अब जान लेते हैं इस Zn के बारे में। ये जो Zn है ये एक धातु है, जिंक जिसे हम लोग बोलते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो क्या है, 30 है, यानी कि 30 है। अगला क्वेश्चन, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। हाँ जी, हैलोजन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी की। तो इस पेरियोडिक टेबल में हैलोजन जो हैं उन्हें रखा गया है 70वें ग्रुप में। कहाँ रखा गया है, 70वें ग्रुप में रखा गया है। इस 70वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और इस ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है, वो कौन सा है, फ्लोरीन है। और इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है आपका फ्लोरीन और सबसे कम क्रियाशील है आयोडीन। तो इस हिसाब से इनका ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो गैलेना जो है वो शीशे का या फिर लेड का अयस्क है, जिसे Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस Pb का एटॉमिक नंबर है 82, यानी कि 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो आंसू हैं, हमारी आँख में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो इन आंसुओं को स्त्रावित करती है। तो आंसू कौन सी ग्लैंड से आते हैं, तो लिक्राइमल ग्लैंड जो है, लिक्राइमल ग्रंथि जो है, वो इन आंसुओं का सिक्रीशन करती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस आंसू के अंदर कौन सा एंजाइम होता है। तो वो होता है आपके पास लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और, एक हम लोग अश्रु गैस पढ़ते हैं कि ये अश्रु गैस होती है एक, जिसकी वजह से आंसू आने लग जाते हैं। तो वो कौन सी गैस होती है, वो मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ। उस गैस का नाम है क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन। इस गैस को अश्रु गैस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि की वजह से होता है। तो हमें पता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे हम लोग गलगंड के नाम से भी जानते हैं। और ये रोग गले से संबंधित है, और गले से संबंधित है तो गले में कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। और इसी थायराइड ग्रंथि में वृद्धि के कारण ही क्या होता है, गलगंड रोग होता है।
और गले में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्रंथि है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीशन करती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन को ये सिक्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच का निर्धारण किसने किया, तो ये जो पीएच स्केल है इसका निर्धारण किसने किया, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने किया। अब पूछा जाता है कि पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पीएच स्टैंड्स फॉर, तो पीएच है आपके पास पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन की कितनी सांद्रता है, कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, उसे जो बताएगा वो है पीएच स्केल। और इसकी खोज किसने करी थी, सोरेनसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन याद रखिए सबसे बड़ी मांसपेशी है, सबसे बड़ी मसल है जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारे हिप्स में पाई जाती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, तो विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिससे घाव जो है वो जल्दी भर जाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर कहूँ साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड। और ये एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। इसके अलावा जो विटामिन बी है और वो भी क्या है, जल में घुलनशील है। और इसके अलावा ए सी डी ई के जो हैं वो क्या हैं, फैट सॉल्युबल हैं, यानी कि वसा में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो फोटोग्राफिक जो प्लेट है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr की कोटिंग की जाती है। AgBr का लेप जो है वो चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, तो ये जो हैजा है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। अगर मैं इस धमनी की बात करूं तो इस धमनी का नाम है महाधमनी यानी कि आयोटा। क्या नाम है, आयोटा। धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं, आर्टरी। सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है, आयोटा है। और सबसे बड़ी वीन का नाम क्या है, वीन को हिंदी में कहते हैं शिरा। इस शिरा का नाम क्या है, तो वो है आपके पास वीना कावा। सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा होगी और सबसे बड़ी वीन वीना कावा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है, तो रक्त में यानी कि ब्लड में जो आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो कौन करवाता है, तो वो हमारे लंग्स करवाते हैं, यानी कि फेफड़े करवाते हैं। उसके बाद ये एक्सचेंज कैसे होता है, तो हमारे लंग्स के अंदर वायु कोश पाए जाते हैं, वायु कोश जिन्हें इंग्लिश के अंदर एल्वियोली कहते हैं। और इन एल्वियोली के अंदर होता है एपिथेलियम टिश्यू। क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है। और ये टिश्यू जो है वो करवाता है मटेरियल को एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान करवाने का काम, जिसके कारण ये जो लंग्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसकी अगर एज का पता करना है तो वो किस विधि द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा यूरेनियम डेटिंग पद्धति यानी कि यूरेनियम डेटिंग विधि। नाम से ही समझ में आ रहा है किस तत्व का यूज़ होगा, तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होगा। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ अर्थ की एज का पता लगाने के लिए करते हैं, तो यूरेनियम का
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर नाम के साइंटिस्ट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कोक नाम के वृक्ष से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो बराबर क्या होता है? m/v यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, दूध से क्रीम को अलग किया। अब दूध के ऊपर जो क्रीम आई, जब आपने उस क्रीम को हटा लिया तो क्या वॉल्यूम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं? क्रीम थोड़ी होगी और जो दूध है वो ज़्यादा होगा। तो क्रीम को हटाने पर उसके द्रव्यमान पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और वॉल्यूम पर ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रीम कम होती है, जिसकी वजह से इसके मास पर कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मास ज़्यादा होगा तो रो यानी कि डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसी तरह से अगर आप दूध से क्रीम को अलग करते हो तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ से थोड़ी बहुत चीज़ अलग कर देते हो तो उसका वॉल्यूम तो कम होगा ही होगा। दूध से क्रीम अलग करोगे तो दूध का वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन उसके मास पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से भार में क्या परिवर्तन होगा? तो यही क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्यों बढ़ेगा वेट? क्योंकि जो आपका आयरन है वो किससे मिल रहा है? O2 से, और जब दो चीज़ें मिलेंगी तो इंक्रीमेंट तो होगा ही, तो वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस नाम के साइंटिस्ट को मेडिकल साइंस का क्या कहते हैं? फादर ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% तक जो मानव का शरीर है वो किससे बना होता है? उसमें क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? इस क्वेश्चन पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया, जिसका लक्षण है रक्त का थक्का नहीं जमना। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है रॉयल डिजीज़ यानी कि शाही बीमारी। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो हैं वो उनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन के है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोनोजन 2 प्रोटीन भी यूज़ किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें ब्लड सेल्स की तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, उनका भी इस्तेमाल इस रोग से बचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी होती है प्रोटीन की, और प्रोटीन की कमी से मराशमस और क्वाशियोरकर ये दोनों बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में यूरिया जो है किस अंग में बनता है? अब यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि यूरिया किस अंग में बनता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यूरिन फिल्ट्रेशन का काम कहाँ पर होता है, यानी कि इसके छनने का काम कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूरिया बनता कहाँ पे है, तो वो बनता है यकृत में यानी कि लीवर में। और दूसरी चीज़, फिल्ट्रेशन का काम कहाँ पर होता है, तो वो होता है किडनी में यानी कि हमारे वृक्क में। तो याद रखिए, यूरिया बनेगा कहाँ पे? लीवर में, और यूरिन फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होगा? किडनी में यानी कि वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुढ़ापा
किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अगर लुप्त हो जाए तो बुढ़ापा आ जाता है। यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, एज ज़्यादा होती है, बढ़ती है, तो वो ग्लैंड जो है वो विलुप्त होनी शुरू हो जाती है। तो वो ग्लैंड कौन सी है? थाइमस ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड है। अब थाइमस ग्लैंड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? हम लोगों ने WBC पढ़ा था। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिनका काम क्या होता है? इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। WBC दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट फिर से दो टाइप की होती है, जिसमें से फर्स्ट आता है आपके पास मोनोसाइट और दूसरा आता है आपके पास लिम्फोसाइट। और उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इस लिम्फोसाइट की, तो ये लिम्फोसाइट भी आगे दो टाइप का होता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। इन लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी को बनाना। एंटीबॉडी जो आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, सॉरी, जो रोगों से लड़ने की पावर है, उसके लिए एंटीबॉडीज काम करती हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, यहाँ जो ये टी लिम्फोसाइट है ये बनती है या फिर मैच्योर होती है कहाँ पर? इस थाइमस ग्लैंड में। यानी कि अगर ये थाइमस ग्लैंड विलुप्त हो रही है तो सीधा सीधा इन्फेक्ट जो आपका इफ़ेक्ट है वो कहाँ पड़ रहा है? इम्यूनिटी पावर पर पड़ रहा है, एंटीबॉडी पर बन रहा है, और जिसके कारण बुढ़ापे में हमें कोई भी बीमारी जो है वो जल्दी से कवर अप कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप यानी कि BP यानी कि ब्लड प्रेशर, कौन सी ग्रंथि है जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो सकता है? तो वो है एड्रिनल ग्लैंड। यानी कि जो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एड्रीनलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है, किडनी के बिल्कुल ऊपर ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। इसका काम क्या है? इसका काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। अब ये इंसुलिन आता कहाँ से है? तो इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं बीटा सेल्स। और ये बीटा सेल्स कहाँ होती हैं? ये होती हैं पैनक्रियाज के अंदर, यानी कि अग्नाशय के अंदर। तो इनडायरेक्टली हमने क्या पढ़ा कि पैनक्रियाज में क्या होती हैं? बीटा सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स क्या करती हैं? इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, और ये हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। और इस इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग व बेस्ट नाम के साइंटिस्ट ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका नाम है गैमेक्सिन। क्या नाम है? गैमेक्सिन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस BHC का पूरा नाम क्या है। दूसरा नाम तो गैमेक्सिन है, लेकिन पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है आपके पास बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और इसी तरह DDT का पूरा नाम पूछ सकता है आपसे। इसका पूरा नाम है DDT, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या नाम है DDT का? डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। और BHC का पूरा नाम क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? इसी क्वेश्चन को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए किस जीवाणु का, यानी कि किस बैक्टीरिया का यूज़ होता है?
तो वहाँ हमने बता दिया कि कन्वर्ट तो कौन करेगा, जीवाणु करेगा, लेकिन कौन सा जीवाणु करेगा, लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो दूध को खट्टा करता है, यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो वो है आपके पास काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो जो लिंग है यानी कि जो सेक्स कन्फर्मेशन है वो कहाँ से होता है, फादर के क्रोमोसोम से होता है, यानी कि पिता के गुणसूत्रों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनलिन हार्मोन को, और ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, एड्रीनल ग्रंथि जो है वो सिक्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, बैरोमीटर के अंदर अगर पारा जो है एकदम से गिर जाता है तो वो संकेत करता है कि तेज आंधी तूफान आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का संबंध किससे है, तो RH फैक्टर का जो संबंध है वो है आपका ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। और ये जो RH फैक्टर है वो लिया कहाँ से गया है, वो लिया गया है रीसस नाम के बंदर से। कहाँ से, रीसस नाम के मंकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि कितने चैम्बर होते हैं, जो ह्यूमन हार्ट है उसमें इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं। इसे कहते हैं राइट ऑरिकल, इसे कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि दायां आलिंद और बायां आलिंद। ये है आपके पास राइट वेंट्रिकल और ये है आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय व बायां निलय। तो 4 प्रकार के चैम्बर जो हैं वो ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिश की, फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस यानी कि जो उभयचर हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स के हार्ट में भी 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल यानी कि जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल, ये क्या है, रेप्टाइल है, लेकिन इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता। इसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड, सबसे पहले खोजा गया जो विटामिन है वो यही है। और दूसरी चीज़ ये क्या है, जल में घुलनशील है, यानी कि वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो प्रोटीन का पाचन किससे होता है, पेप्सिन से होता है। और ये जो एंजाइम है कहाँ बनता है, ये हमारे स्टमक में यानी कि अमाशय में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो वृक्क को यानी कि किडनी को ये जो है इफेक्ट करता है। इसके अलावा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, जॉन्डिस बीमारी का नाम है जॉन्डिस, जिसे हम लोग पीलिया कहते हैं। ये बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, तो ये बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, उजला भाग। नहीं समझ में आएगा तो सीधा सीधा याद रखिए, जो अंडे का वाइट पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो सबसे जो कार्बन की मात्रा कम वाला लोहा है वो कौन सा है, पिटवा लोहा है। कौन सा लोहा है, पिटवा लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी आपसे पूछा गया है तो कौन है, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द दूर करने वाली दवा क्या कहलाती है, तो दर्द दूर करने वाली दवा को एनाल्जेसिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किससे बनते हैं, तो प्रोटीन बनते हैं अमीनो अम्ल से, यानी कि अमीनो अम्ल के जुड़ने से, अमीनो एसिड के जुड़ने से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। और इन अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि पेप्टाइड बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में दो चीज़ें हैं, एक है आपके पास शर्करा और दूसरा है आपके पास प्रोटीन। दूध में शर्करा तो कौन सी है, लैक्टोज है, और प्रोटीन कौन सा है, कैसीन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन है। और इस कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो कौन सा एंजाइम करता है, तो वो रेनिन एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो जो एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो किसको नष्ट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं उनको नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का सबसे अधिक अंश किस में पाया जाता है, यानी कि आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, और हरी सब्जियों में भी पालक में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो ये रानीखेत जो बीमारी है वो किन से संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो अल्जाइमर रोग है वो किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, यानी कि ब्रेन से संबंधित है। और ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु का निषेचन प्राय किस में होता है, तो जो एग है उसका जो निषेचन है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है, यानी कि रोम वाला, यानी कि छोटे छोटे बालों वाला टिश्यू जो है इसमें पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फ्लोएम जिसे क्या कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में बात करूं तो संवहन ऊतक भी कहते हैं। फूड का संवहन होना है, यानी कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कौन सा टिश्यू लेकर जाएगा, फ्लोएम टिश्यू लेकर जाएगा। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की क्लास, और इसी तरह आगे के क्वेश्चंस के लिए, आगे की क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BH क्लासेस के साथ। थैंक यू।